जो था, लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे, जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ तो है, और इस दिशा हम बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे। और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है स्कीम। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था। और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है। और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया, और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए। और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में
जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। सहारनपुर पुलिस ने महिला की अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मानकमऊ बस स्टैंड से आरोपी सुधीर उर्फ विकी पुत्र श्यामलाल को हिरासत में लिया। पीड़िता ने 31 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि सुधीर ने उसकी नहाते समय अश्लील वीडियो बनाई। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता और उसके पति के साथ गाली गलौच और मारपीट भी की, साथ ही ब्लैकमेल करने की भी धमकी दी। इस मामले पर थाना कुतुबशेर पर शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबंधी अपराध की रोकथाम और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। ये जो है कल की घटना है। इसमें यह संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम विक्की है, उसने एक महिला जो है जो चंद्र विहार आश्रम वाली गली है वहाँ पर ये इसका जो मतलब किराएदार था, किराएदार की जो पत्नी थी, जब वो नहा रही थी तो नहाते टाइम में मकान मालिक का बेटा जिसका नाम विक्की है उसने उसका वीडियो बनाया और इस मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। आगे की विचारात्मक कार्रवाई चल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो अलग अलग मौकों पे दिल्ली की मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जल भराव को लेके बड़ी बड़ी बातें कही। कहा गया बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, इस बार पानी नहीं भरेगा। और दिल्ली में पानी भरा और खूब भरा। मजेदार बात ये रही कि पानी भरने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मीडिया में कहते रहे नहीं पानी तो भर ही नहीं रहा। और उसके बाद परसों इतना पानी दिल्ली में भरा कि कनॉट प्लेस में दुकानों के अंदर पानी चला गया, जनपथ में दुकानों के अंदर पानी चला गया, सदर बाजार में दुकानों के अंदर पानी चला गया। मुख्य मार्ग दिल्ली के डूब गए और प्रकृति ने बता दिया कि भाई जलभराव हो रहा है। मगर इसके बावजूद आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके जो नेता हैं वो अभी भी ये कह रहे नहीं कोई जलभराव नहीं हुआ। तो अब प्रकृति ने एक दूसरा तरीका निकाला पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जलभराव हो रहा है। और वो क्या है? दिल्ली के अंदर मलेरिया के आंकड़े पिछले 10 सालों के आंकड़ों को पार कर गए। मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया तब होता है जब आपके यहाँ जगह जगह पे जलभराव हो और जलभराव होने की वजह से मच्छर पैदा हो, ब्रीडिंग ग्राउंड बने और उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा हो। तो आज कुछ अखबारों के अंदर एक खबर आई है कि दिल्ली के अंदर जो मलेरिया है वो पिछले 10 सालों का आंकड़ा पार कर गया है। इससे ज़्यादा तो बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो रहा है क्योंकि डिसिल्टिंग नहीं हुई। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नेंस एक सीरियस चीज़ है। आपको ये मौका 27 साल बाद इसलिए मिला क्योंकि 1993 से 98 तक जो आपने सरकार चलाई, जो आपने दिल्ली में किया, 3 मुख्यमंत्री बदल के, उसके बाद दिल्ली वालों ने हाथ जोड़ दिया आपसे कि भैया भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए दिल्ली में। मगर अब जब ये 27 साल बाद आए हैं, अब भी कोई सीरियस
गवर्नेंस नहीं दिख रही, हवाई बातें, बड़बोलापन, बात बात पे दूसरों की टांग खींचना, पुरानी सरकार को कोसना, और जो बेसिक मैनेजमेंट थी जो दिल्ली में हो रही थी वो भी खराब होती जा रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो मलेरिया और डेंगू के मामले हैं ये सीरियस मामले हैं, इसके ऊपर अब आप सीरियसली काम करना शुरू कीजिए। अब आप इस चीज़ में मत रहिए कि साहब पानी भर ही नहीं रहा, ये तो आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, हमने तो बहुत बढ़िया इंतजाम किया। नहीं, पानी भी भर रहा है और मलेरिया भी फैल रहा है। वो आंकड़े हमारे नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। तो अब आप इन पे सीरियसली काम कीजिए, क्योंकि ये दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। बड़ा शानदार स्कूल बने, बधाई देना मैं इत्थों के अध्यापकों नूं, बच्चों नाल गलबात करके आए हैं। बड़े वड्डे वड्डे सुपने ने बच्चों के। मैं उन्होंने मापियां नूं भी बधाई देना जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों चों हटा के अपने बच्चे सरकारी स्कूलों च लाउण दी हिम्मत है, हिम्मत ही कहूँगा मैं इनू, हिम्मत दिखाई। बच्चे बहुत खुश ने, कहते असी जे मापियां ने साडियां ने साडे ते यकीन कीता तां असी उस यकीन नू विश्वास दे विच ते तरक्की दे विच बदल के दिखावांगे। अज एक अलग किस्म का प्रोग्राम है। इहो जिहे प्रोग्राम सानू करने नहीं चाहिए सी, जिहो जिहे प्रोग्राम वास्ते हालात पंजाब च होने नहीं चाहिए सी। पर जिस तरह हरजोत बैंस जी ने कहा कि 15 सालों के विच ही उन्होंने पुरानियां लालची भ्रिष्टाचारी ते नस्ल कुशी करने वाली सरकारां ने अपने लालचां करके अज इहो जिहा हालात पंजाब दे विच बनाते कि साडे ते दाग लग गया चिट्टे दा। फिल्मां बन लग गईयां, डोप टेस्ट होण लग गए, रीहैब सेंटर खुलण लग गए। पर फिर आपां पंजाबी हाँ, पंजाब जम्मिया नूं नित मुहिमां, कहावत है। इस मुहिम दे विच पै गए फिर आपां कि यह अलामत भी, ये दोष भी, ये धब्बा भी ला के हटना है। सानू टाइम लग गया, युद्ध की प्लैनिंग बनाने नूं टाइम लग जाता है। सानू टाइम लग्या बहुत, असी रेकी की कित्थे नशा विकदा, कौन वेचदा, जदों सप्लाई लाइन टुटूगी किन्ने जाने विदड्रॉल सिम्पटम्स जाणगे, तड़फणगे, फिर उन्होंने कित्थे इलाज करांगे, उन्होंने अगे ट्रेनिंग दे के कोई किसी न किसी काम ते दोबारा किवें लावांगे, किते दोबारा वापस ना आ जाण उसे नशियां दे दलदल च। सानू इस काम नूं टाइम लग गया। तो जदों असी तैयार कर लिया पूरा नक्शा, उसे दिन ही असी मुहिम शुरू करती। अज पूरे पंजाब च युद्ध नशियां विरुद्ध चल रहा, 150 दिन तो वध हो गया। सैकड़ियां की गिणती दे विच पंचायतां ने मते पा के देते कि असी अपने पिंड च ना तां कोई ड्रग विकण देवांगे, जे कोई साडे पिंड दा बेचदा होगा असी उहदी जमानत नहीं कराउणी, असी थाणे च उहनूं छडाउण नहीं जाना। क्योंकि लोक लहर बने बिना यह मंजिल सर नहीं की जा सकती। हुण लोक लहर बन चुकी है। फिर असी सोचा कि चलो जिहड़े बच्चे बुरी संगत च पै गए, असी उन्होंने पेशेंट कहने, जिहड़े ड्रग लेंदे असी उन्होंने कोई क्रिमीनल नहीं कहते या कोई तस्कर नहीं है, वो तो पेशेंट ने, वो तो बुरी संगत च पै गए। असी क्या भी नाल नाल हुण आपां पिछली पीढ़ी जिहड़ी आ रही है ओनू इस तो पहला कि उन्हां दा भी इलाज कराउणा पवे, आपां पहले ही उन्हां नूं, अपने पंजाबी दी कहावत है इलाज नालों परहेज चंगा, आपां उन्हां नूं पहले ही दसीए कि इस पासे ना जाओ, ये पासा बहुत खतरनाक है, ये तबाही वाला पासा है। इहदे वास्ते असीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का इस युद्ध नशियां विरुद्ध का जिहड़ा सिलेबस है
ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, जो मर्जी लिख दो, कोरा कागज है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। यह कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। एटीएस थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया। उस एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। वह खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है, जो कि एटीएस अधिकारी रहे। 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे, और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन
दिस ATS ऑफिसर मिस्टर महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिमी से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है आज हिंदुस्तान में। और आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिमी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही।